अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हो सकता है वो परेशानी दूर करने के लिए हम तुम्हारी को मदद कर सकें। दादा जान, वो बात ये है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्हें खुदा ने हर तरह की नेमत से नवाजा है और उनके पास तमाम वो वसाइल मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, मगर वो अपनी नेमतों का इस्तेमाल ही नहीं करते। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करें, मगर उनके पास वसाइल की कमी है। काश खुदा उनको जो दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं मज़ीद वसाइल से नवाजे। हारून बेटा, खुदा की तरफ से यही तो सबसे बड़ा इम्तहान है कि वो अपने बंदों को उनकी काबिलियत के मुताबिक नवाजता है और फिर उन्हें आजमाता है। और जो शख्स अपनी इन नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे उन्हें ज़्यादा नवाजता है। नाना जी, क्या इस मौजू पर भी आपके पास कोई कहानी है जिससे हम खुद को और दूसरों को भी समझा सकें कि वो अपनी काबिलियत और वसाइल का ठीक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा है। ठहरो ज़रा, मुझे याद आने दो। हाँ, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता। एक आदमी ने परदेश जाने से पहले अपने तीनों मुलाजमीन को बुलाया और अपनी दौलत को उनके हवाले कर दिया। एक मुलाजिम को 5 गुना दौलत दी, दूसरे को 2 गुना और एक मुलाजिम को 1 गुना, यानी हर मुलाजिम को उसकी लियाकत के मुताबिक माल दिया और परदेश के लिए रवाना हो गया। जिस मुलाजिम को 5 गुना माल मिला था उसने उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके 5 गुना माल और कमा लिया, यानी अब उसके पास कुल मिलाकर 10 गुना माल जमा हो चुका था। जिस मुलाजिम को 2 गुना माल मिला था उसने भी उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके 2 गुना और माल कमा लिया, यानी अब उसके पास कुल मिलाकर 4 गुना माल जमा हो चुका था। मगर जिस मुलाजिम को 1 गुना माल मिला था उसने बजाय उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करने के अपने हिस्से को जाके ज़मीन के अंदर दबा दिया ताकि वो माल महफूज रह सके। बड़ी मुद्दत के बाद जब उसका मालिक परदेश से वापस आया तो उन तीनों से हिसाब लेने लगा। जिसको 5 गुना माल दिया था उसने आकर बताया कि मैंने 5 गुना माल और कमाया। मालिक ने यह बात जानकर खुशी का इजहार किया और उस मुलाजिम से कहा, क्योंकि तुम थोड़े में भी दयानतदार रहे इसलिए मैं तुम्हें और माल से नवाजूंगा। जिसको 2 गुना माल दिया था उसने आकर बताया कि मैंने 2 गुना माल और कमाया। मालिक ने एक दफ़ा फिर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि क्योंकि तुम थोड़े में भी दयानतदार रहे इसलिए मैं तुम्हें और माल से नवाजूंगा। जब तीसरे मुलाजिम की बात आई तो उसने मालिक से कहा कि मैं जानता था कि आप बहुत सख्त हैं, इसलिए मैंने खौफ के मारे अपना हिस्सा इस्तेमाल करने के बजाय ज़मीन में दफना दिया ताकि वो महफूज रह सके। मालिक ने उसे जवाब में कहा, ऐ शरीर और सुस्त मुलाजिम, तुम चाहते तो अपने हिस्से का सही इस्तेमाल करके उसको 2 गुना कर सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। और ये कहने के बाद उस तीसरे मुलाजिम से उसका हिस्सा लेके उस मुलाजिम को दे दिया जिसके पास अब 10 गुना माल था। मैं तो अक्सर सोचा करती थी कि शायद मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, लेकिन आपकी ये कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि खुदा ने जितने भी मुझे वसाइल से नवाजा है शायद मैंने आज तक उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। सही कह रही हो। अगर इंसान की नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे उसके पास कम ही वसाइल क्यों ना हो। क्या बात है, आज मेरे दोनों बच्चे बड़ी समझदारी वाली बातें करने लग गए। नाना जी, आप हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपकी ये कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सवाल क्या है, एपिसोड 4 देखना मत भूलिएगा। और साथ ही
برائٹ سائڈ لائف کے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں.